Students, now we will discuss the physicals and general properties of the nitrogen family. ओके तो जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, दीज एलिमेंट्स बिलोंग्स टू द 15 नंबर ग्रुप्स एलिमेंट्स एंड हैविंग द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दिस टाइप्स मीन्स NS2 NP3 जो इनकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन रहने वाली है। ओके तो आज के हम इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इनकी जो जनरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके बारे में हम क्या कुछ कहेंगे। तो जनरल प्रॉपर्टीज़ के अंदर बच्चे हम पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज़ द एटॉमिक रेडियस। ओके तो जैसा कि आपने थर्ड जो हमारा +1 क्लास का जो थर्ड यूनिट था उस यूनिट के अंदर आपने पढ़ा कि जैसे ही हम नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की तरफ मूव आउट कर रहे हैं तो दीज एलिमेंट्स बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर ग्रुप्स और ग्रुप के अंदर हमेशा ही साइज इंक्रीज करता है। ये बात आपने रीड आउट की। जैसे ही ग्रुप के अंदर जब भी साइज इंक्रीज करता है, क्यों इंक्रीज करता है इसके बारे में भी आपने बोला, ड्यू टू एडिशन ऑफ अ न्यू शेल्स। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हो यहाँ पे नाइट्रोजन के बारे में बात करते हो कि नाइट्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन रहेगी वो रहेगी बच्चा फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं और सेकंड के अंदर 5 रहने वाले हैं। ओके और अगर यहाँ पे फॉस्फोरस की आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ना चाहोगे तो आप देखोगे बच्चे फर्स्ट यहाँ पे 2, सेकंड 8 और यहाँ पे 5। ओके तो नाइट्रोजन के अंदर 2 शेल हैं, फॉस्फोरस के अंदर बच्चे 3 शेल हैं। ओके तो ऑन दी सेम वे आर्सेनिक के अंदर 4 शेल हो जाएंगे। तो ड्यू टू एडिशन ऑफ अ न्यू शेल्स ईच एंड एवरी टाइम्स साइज विल बी इंक्रीज। ओके तो इसके बाद जो आपने ये पॉइंट भी बोल सकते हो, जैसे जैसे एडिशन शेल्स की एडिशन होती है, शेल्स की एडिशन के कारण स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर आप बोल सकते हो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। शील्डिंग इफेक्ट एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट को हमने +1 क्लास के अंदर पढ़ा था कि ड्यू टू इंक्रीज इन द शील्डिंग इफेक्ट देयर इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज इन द साइज ऑफ द नाइट्रोजन फैमिली। ओके इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे एटॉमिक रेडियस का कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ। atomic radius will be increased from top to bottom means nitrogen to bismuth size will be continuously increase। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन आपने पढ़ी, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट्स टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स जब भी कोई इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के अंदर है उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके इसके बाद आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ोगे कि व्हाट एंड हाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट्स डिपेंड। तो बच्चे ध्यान देना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ एलिमेंट्स मीन्स स्मॉलर इज द साइज हायर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके तो आप कह सकते हो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है आपकी जैसे जैसे आप नाइट्रोजन टू बिस्मथ मूव आउट करोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी डिक्रीज बिकॉज साइज इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज। ओके तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करने वाली है और साइज आपका कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट्स। किसी भी एलिमेंट्स के आउटर मोड शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आप मिनिमम एनर्जी यूज़ करते हो दैट इज कॉल्ड द आयनाइजेशन एंथैल्पी। और इसके साथ साथ ध्यान रखना है बच्चे कि जैसे जैसे साइज इंक्रीज करता है शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगा। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करने से इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस ऑन द आउटर मोड शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी डिक्रीज सो दैट आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी डिक्रीज। आप बोल सकते हो on increasing the size ionization enthalpy will be continuously decrease। ओके तो आप यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी डिक्रीज फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ बिकॉज साइज इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज। क्लियर। इसके बाद हम बात करने यहाँ पे आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो बच्चे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है इट इज़ द टेंडेंसी कि जब भी किसी एलिमेंट्स के हम आउटर मोड शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की एडिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन को उसके आउटर मोड शेल के अंदर डालते हैं, तब कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ एन एलिमेंट्स बिकॉज मीन्स
स्मॉलर इज द साइज, हायर विल बी द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ दैट एलिमेंट्स। तो आपने देखा नाइट्रोजन टू बिस्मथ साइज इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज, सो दैट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑल्सो विल बी डिक्रीज फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ। क्लियर। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की। तो बच्चे ध्यान देना है, जनरल फैक्टर बात कर रहे हैं हम। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इज डिपेंड अपॉन द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स, and intermolecular attraction is depend upon the size of an elements. Means smaller is the size, lower will be the attraction, and higher will be the size, means larger will be the size, and attraction will be created more and more. तो आप बोल सकते हो जैसे जैसे आपका साइज इंक्रीज करता है, मीन्स एलिमेंट का साइज जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाएंगी। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन इंक्रीज करने के कारण जैसे जैसे यहाँ पे इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन आपकी इंक्रीज करेंगी तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट विल बी इंक्रीज। ओके, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे कि जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम मूव करने वाले हो, आपकी इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन इंक्रीज करेंगे, और इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन का इंक्रीज करने से, इंटरमोलिकुलर की अट्रैक्शन इंक्रीज करने से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज। ओके, तो आप यहाँ पे इन फैक्टर्स को भी अच्छे से चेक कर सकते हो। इंक्रीज गोइंग डाउन द ग्रुप, इंक्रीज गोइंग डाउन द ग्रुप, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ओके, थैंक यू।